हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी क्लास हमारे चैनल पर आपको सीटेट, एमपीटीटेट और रीड के वीडियोस मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हम सीटेट, एमपीटीटेट और रीड के वीडियोस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पूरा जो सिलेबस आपको यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा और यहाँ पर बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड तरीके से नोट्स भी प्रिपेयर किए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, तभी आप इन सभी नोट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये सारे नोट्स उपलब्ध हैं, दिए गए नंबरों पर संपर्क करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप नोट्स बहुत ही कम दाम में प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, सीटेट का, एमपीटीटेट का पूरा सिलेबस जो यहाँ पर अपलोड होगा, सारे वीडियो लेक्चर्स क्लासेस होंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है और मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया हो। जी हाँ, आपको सब्सक्राइब भी जरूर करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं सबसे पहले विषय की। तो आपका सबसे पहला विषय जो है हमारा वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये हमारा कौन सा विषय है? शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सबसे पहला विषय। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यह सबसे जरूरी विषय है। यहाँ पर मैंने सीधा सीधा लिखा हुआ, आप ये भी देख पाएंगे। यहाँ मैंने क्लियरली लिखा है कि ये जो है 30 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। यहाँ से 30 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं और टोटल नंबर कितने होते हैं? 30 होते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय के सभी अध्यायों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हमारा पहला अध्याय 1 जो है वो है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। जी हाँ, विकास की अवधारणा यानी विकास कैसे होता है, विकास कैसे होता है ये हम सीखेंगे। और इस विकास का अधिगम से क्या संबंध है, यानी लर्निंग, सीखने से क्या इसका संबंध है, रिलेशनशिप है, ये हम जानने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं सीटेट में, एमपीटीटेट में। जी हाँ, सेम विषय है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर विकास की अवधारणा, ये सबसे मेन टॉपिक यहाँ से है। अक्सर सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, फिर वृद्धि और विकास में अंतर। जी हाँ, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में अंतर, ये टॉपिक भी यहाँ से बार बार पूछा जाता है। और है विकास का अधिगम से संबंध है, यानी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग और डेवलपमेंट से क्या संबंध है, लर्निंग का डेवलपमेंट के बीच क्या संबंध है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक से इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय जिसका नाम है बाल शास्त्र, यानी कि हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसमें भी यूनिट 1 जिसका नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध है, इस यूनिट की बात करेंगे। तो विकास की अवधारणा, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। विकास की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट या कॉन्सेप्ट, अवधारणा, विकास के बारे में हम क्या सोचते हैं, विकास क्या है। तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। यह क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली। जी हाँ, इट्स ए लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक। जी हाँ, विकास कहेंगे किसे? तो क्रमबद्ध रूप में होने वाली सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि क्रमबद्ध रूप से होने वाली सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। विकास गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत तक चलते होता है। जी हाँ, जब बच्चा जो है वो माता के गर्भ में आता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका विकास चलते ही रहता है। शारीरिक, मानसिक, विभिन्न प्रकार के विकास होते रहते हैं। एक एक करके हम सब जानेंगे। अरस्तु के हिसाब से, यहाँ पर हमारे महान दार्शनिक अरस्तु, इन्होंने परिभाषा दी है कि विकास आंतरिक एवं ब्राह्म कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। जी हाँ, विकास क्या है कि आंतरिक यानी कि इंटरनल और ब्राह्म यानी बाहरी यानी कि एक्सटर्नल कारणों से होने वाले जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसे हम विकास कहते हैं। किसी भी व्यक्ति में अंदर से या बाहर से, अंदरूनी या बाहरी, भीतरी या फिर बाहरी, किसी भी कारण से जो व्यक्ति में परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। ये हमारे महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज टेक्स प्लेस विथ ग्रोथ इन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट्स। यहाँ पर हीन्स वेरनर ने भी अपनी परिभाषा, डेफिनेशन दी है कि डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। जी हाँ, डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस,
दो प्रोसेस होती है। कौन सी दो प्रोसेस? एक इंटीग्रेशन और दूसरा डिफरेंशिएशन। जी हाँ, तो ये बात हो गई किसकी? विकास के बारे में, विकास की अवधारणा के बारे में हम क्या सोचते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस सारे नोट्स चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबरों पर संपर्क करके बहुत ही कम दाम में आप फुल कोर्स का नोट खरीद सकते हैं। आपको ऐसे ही एकदम बहुत ही अच्छे राइटिंग से, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स लिखे हुए आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, जरा सा वीडियो यूजफुल लग रहा है कि आप एमपीटीटी सरकारी शिक्षक की भर्ती में सिलेक्ट हो पाएंगे, सीटेट पास कर पाएंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टडी क्लास आपके लिए इसी तरह से पूरा सिलेबस अपलोड करेगा, सीटेट का, एमपीटीटी का, और लाइव क्लासेस भी शुरू होंगे। तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कीजिए, नोट्स खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा है विकास के अभिलक्षण। जी हाँ, विकास के अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जब विकास होता है तो हमें कैसा दिखाई देता है, उसमें क्या क्या लक्षण नजर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, मतलब क्या क्या उसकी निशानियां होगी, ये यहां पर पूछा है। तो ये देखिए, विकास के अभिलक्षण की बात कर लेते हैं। तो विकास के कुल 8 अभिलक्षण है। कितने हैं? 8। जी हाँ, यहाँ 8 अभिलक्षण है। उन 8 अभिलक्षणों की हम बात करेंगे। तो विकास के अभिलक्षणों की बात करें तो सबसे पहले देखिए भाई, सबसे पहला क्या दिया है कि विकासात्मक परिवर्तन व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। जी हाँ, जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं यानी डेवलपमेंट वाले जो चेंजेस होते हैं वो व्यवस्थित यानी कि अरेंज्ड, प्रगतिशील, डेवलपमेंट और नियमित होते हैं, रेगुलर होते हैं। तो विकासात्मक परिवर्तन व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। और इसमें क्या क्या देखने मिलता है कि यहाँ विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, यानी बच्चे छोटी छोटी चीजें सीखेंगे फिर वो विशिष्ट चीजें भी करने लग जाएंगे। बच्चा पहले शब्द बोलेगा फिर पूरे वाक्य बोलने लग जाएगा ना, सरल से जटिल की ओर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की ओर, एकीकृत से क्रियात्मक तक। जी हाँ, एकीकृत, एक कार्य से लेकर क्रियात्मक बहुत सारे सोचने तक, है ना। तो इस प्रकार से विकासात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो व्यवस्थित रूप से होते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर ही जाएगा, कभी भी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं आएगा। सरल से जटिल की ओर ही जाएगा, कभी भी जटिल प्रक्रिया से सरल की तरफ नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दूसरा भाई, विकास जो होता है बहुआयामी होता है। विकास कैसा होता है? बहुआयामी होता है। कहीं पर तीव्र वृद्धि, यानी कहीं पर आप देखोगे किसी बालक की हाइट, उसकी जो हाइट होगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कहीं पर देखोगे कुछ बालकों का विकास बहुत धीमा होता है, बढ़ता ही नहीं है उनका हाइट, है ना। तो कहीं पर विकास बहुत ही तीव्र होता है और कहीं पर बहुत धीमी गति से वृद्धि होती है। तो विकास जो है वो बहुआयामी होता है। अगला, विकास बहुत लचीला होता है। विकास क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है विकास। कभी कभी अपेक्षाकृत बेहतर, कभी कभी अनापेक्षित सुधार हो जाता है। कभी कभी हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा विकास हो जाता है और उससे ज़्यादा सुधार दिखाई देता है। तो विकास बहुत ही लचीला होता है। अगला देखिए, विकासात्मक परिवर्तन में, विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः यानी बार बार, अक्सर परिपक्वता में क्रियात्मकता स्तर पर वृद्धि देखने को मिलती है। जी हाँ, जब विकासात्मक परिवर्तन होते हैं तो हमें देखने मिलेगा कि परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी में क्रियात्मकता, जी हाँ, इसमें क्रियात्मकता आती है, यानी बहुत ही क्रियात्मक स्तर पर वृद्धि देखने को मिलती है, यानी बालक जो क्रिया कर रहा है उसकी क्रियाओं में बढ़ोतरी होगी। ठीक, शब्दावली के आकार एवं जटिलता में वृद्धि, कमी या क्षति भी आती है। हड्डियों के घनत्व में कमी, कमजोर, याददाश्त कमजोर हो जाती है। ठीक, ये ध्यान रखना है कि विकास जब होगा तो हड्डियों में कमजोरी हो सकती है, उनके हड्डियों के घनत्व में कमी आती है और याददाश्त जो है कमजोर हो जाती है। छोटे बच्चों की हड्डियां जो होती है छोटी छोटी होती है, पर बड़े होने पर वो फैलती हैं तो उनके घनत्व में कमी आती है, ये ध्यान रखना है। अगला, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं। जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक हो सकते हैं। भाई इनमें आयु के साथ साथ कद बढ़ना, नैतिक मूल्य, ये सब दिखाई देता है। यानी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी उसमें कद बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी और साथ ही साथ नैतिक मूल्य भी उसमें बढ़ेंगे। जी हाँ, संस्कार वगैरह ये डाले जा सकते हैं। तो विकासात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। इनमें कुछ संख्या होती है कि इतनी संख्या में ही विकास होगा, इतना ही बढ़ेगा। ठीक, अगला, किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होती है। जी हाँ, किशोर अवस्था में शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। कैसे? संवेगात्मक, भावनात्मक, यानी उसके इमोशंस, भावनाएं बदलेंगी। सामाजिक, सोशल, सामाजिक परिवर्तन और क्रियात्मकता, क्रिएटिविटी, यानी ये सब चीजें बदलेंगी। अगला, विकास प्रासंगिक होता है। विकास कैसा होता है? प्रासंगिक। जी हाँ, विकास जो होता है वह प्रासंगिक होता है। विकास प्रासंगिक होता है। विकास का प्रभाव कैसा पड़ेगा? ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक तथा सांस्कृतिक, इन सब चीज़ों का विकास के ऊपर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों का ही प्रभाव पड़ेगा विकास पर। यानी अगर ये चीज़ें सही रही तो विकास भी सही होगा और ये चीज़ें खराब रही तो विकास भी सही ढंग से नहीं होगा बालक का, छात्र का या फिर व्यक्ति का। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां,
कि जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, विकासात्मक परिवर्तनों की दर में व्यक्तिगत अंतर होता है। जी हाँ, अगर कोई एक बालक है तो उसमें कुछ ज़्यादा विकास होगा, दूसरे बालक में हो सकता है कि ज़्यादा विकास ना हो। तो यानी विकासात्मक परिवर्तनों की दर में हमेशा आपको व्यक्तिगत अंतर नजर आएगा, पर्सनल डिफरेंस रहेगा, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस रहेगा। यानी कि एक बालक में कुछ ज़्यादा विकास देखने मिल रहा है, हाइट उसकी बहुत, उसका जो कद है बहुत बड़ा है, जबकि दूसरे बालक का कद जो बहुत छोटा है, क्योंकि भाई वो अनुवांशिक है। यानी उसके माता पिता की अगर हाइट जो है, कद जो है छोटा है, तो वो भी ज़्यादा ये ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा संभावना है कि उसकी भी हाइट यानी कि कद छोटा होगा। परिवेशीय प्रभाव, जिस परिवेश में रहते हैं, वातावरण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि विकासात्मक परिवर्तनों की दर में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, जो कि अनुवांशिक पर निर्भर करते हैं, अनुवांशिक घटक, जी हाँ, यानी कि जीन्स के ऊपर, या फिर परिवेशीय प्रभाव भी पड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि विकास के आयाम। विकास के आयाम क्या हैं, विकास के कितने प्रकार में बांटा गया है। तो मनोवैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के अनुसार उसकी दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। जी हाँ, अध्ययन करने में, पढ़ने में आसानी हो, इसलिए विकास के प्रकारों को निम्नलिखित भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में, कुल 6 भागों में। 1 शारीरिक विकास, 2 मानसिक विकास, 3 सांवेगिक विकास, 4 क्रियात्मक विकास, 5 भाषाई विकास, 6 सामाजिक विकास। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सारे नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी हमारे चैनल की, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। जी हाँ, और आप डिटेल में नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए, आपको डिटेल में नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में। आप MPTT और सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दोनों में से जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, ये सारा यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो ये हो गया विकास के आयाम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा विकास के आयाम के बारे में। तो विकास के आयाम जो होते हैं, उनके जो प्रकार हैं, मनोवैज्ञानिकों ने सुविधा की दृष्टि से उसे बांट दिया है 6 भागों में। कितने 6 भागों में, 6 भागों में। फिर वही हमने पढ़ा भाई विकास के अभिलक्षण। विकास के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के विकास के जो अभिलक्षण होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, यानी विकास क्या होता है, कैसे होता है, परिभाषा, ये सब हमने पढ़ी। साथ ही साथ हमने देखा कि हमने अपने पहले विषय जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यहाँ से कितने प्रश्न पूछता है ब्लूप्रिंट के हिसाब से और कितने अंकों का पूछता है, सब मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर करें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं और आप पूरी पढ़ाई करना चाहते हैं MPTT और सीटेट की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना ना भूलें। स्टूडेंट्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हमारे सोशल मीडिया की लिंक मिलेगी, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें और दिए गए नंबरों पर संपर्क करके नोट्स बहुत ही कम दाम में आप खरीद पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास।